शोलों को गुल बना दे मैं बुलाता हूँ उसे, शोलों को गुल बना दे मैं बुलाता हूँ उन्हें, पानी में आग लगा दे मैं बुलाता हूँ उन्हें, हमारे दिलों को मदीना मदीना बना दे मैं बुलाता हूँ उन्हें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना रफी आलम साहब क़िबला जिंदाबाद। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तबारक व तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक़्क़ा के बिना ला इलाह हस्त हुसैन। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दो आलम को धोया वो हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल। अरे तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल। और खूने हुसैन ने उसे मशहूर कर दिया, खूने हुसैन ने उसे मशहूर कर दिया। अरे गुमनाम था जहां में बयाबान करबला, गुमनाम था जहां में बयाबान करबला। और नेल्लूर के बाइज्जत अहले सुन्नत मुसलमानों, ये दो चार अशार तो मैंने उनके कहे जिन्होंने हुसैन पाक के नाना का कलमा पढ़ा, मगर अब दो चार अशार मैं उनके कह रहा हूं जिन्होंने इमाम हुसैन के नाना का कलमा नहीं पढ़ा, मगर दिल उनके हुसैन के कदमों में कल भी झुके थे, आज भी झुके हैं और आइंदा भी झुके रहेंगे। नाम याद रखो, महाराजा सर किशन प्रसाद हैदराबादी
जो हुजूर निजाम सरकार के मदारुल महाम यानी वजीर आजम थे, महाराजा सर किशन प्रसाद हैदराबादी कहते हैं कि बाग़े जन्नत में खुदाए अज़ली लिखा था। अनवर बाबा, महाराजा सर किशन प्रसाद कहते हैं कि बाग़े जन्नत में खुदाए अज़ली लिखा था, डाली डाली पर मोहम्मद और अली लिखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाग़े जन्नत में खुदाए अज़ली लिखा था, डाली डाली पर मोहम्मद और अली लिखा था, हरे पत्तों पर हसन और कली पर ज़हरा, अरे लाल फूलों पर हुसैन इब्ने अली लिखा था। नारे तकबीर, नारे हरे पत्तों पर हसन और कली पर ज़हरा, लाल फूलों पर हुसैन इब्ने अली लिखा था। और एक मकाम पर महाराजा सर किशन प्रसाद हैदराबादी कहते हैं, बड़े गजब की बात है, महाराजा सर किशन प्रसाद हैदराबादी कहते हैं कि मिटाए से न मिट सकेगी ये दास्ताने करबला। उस जमाने में एक यजीदी था, आज लाखों यजीदी है, और हर यजीदी चाहता है कि याद हुसैन मिट जाए। यजीदियों को मालूम है कि जब तक याद हुसैन जिंदा रहेगी, इस्लाम जिंदा रहेगा। मुसलमानों को जिंदगी अगर मिलेगी तो याद हुसैन से मिलेगी, क्योंकि हर दौर में जरूरत हुसैन की है। तो आज भी यजीदी यही चाहते हैं कि याद हुसैन खत्म हो जाए। और आज से तकरीबन 70 साल पहले महाराजा सर किशन प्रसाद हैदराबादी ने कहा कि मिटाए से न मिट सकेगी ये दास्ताने करबला, मिटाए से न मिट सकेगी ये दास्ताने करबला, अरे लिखी है खूने दिल से शहादत हुसैन की, लिखी है खूने दिल से, लिखी है खूने दिल से शहादत हुसैन की। और इसी तरह बनारसी दास वर्मा, ये भी एक हिंदू शायर है, बनारसी दास वर्मा कहते हैं कि ये गलत है कि सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन। मेरा भी ये ईमान है, सुनो, मुसलमानों की कोई ठेकेदारी नहीं है, मुसलमानों ने इमाम हुसैन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रखा है। इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, क्योंकि उनके नाना सिर्फ मुसलमानों के नहीं, उनका रब सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हुसैन का रब रब्बुल आलमीन, हुसैन का नाना रहमतुल लिल आलमीन। हाँ, उसके नवासे को लिमिटेड करोगे कैसे? तुम्हारे बाबा का है हुसैन, अरे जो हुसैन को माने हुसैन उसका। इसीलिए बनारसी दास वर्मा कहते हैं कि ये गलत है कि सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, हर दुखे दिल के जमाने में सहारे हैं हुसैन, हर दुखे दिल के, हर दुखे दिल के जमाने में सहारे हैं हुसैन। अरे दुनिया को जरा बेदार तो हो जाने दो, अरे दुनिया को जरा बेदार तो हो जाने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। उस नबी ज़ादे की कुर्बानी ही ऐसी है वर्मा, उस नबी ज़ादे की, उस नबी ज़ादे की कुर्बानी ही ऐसी है वर्मा कि आज हिंदू भी ये कहते हैं हमारे हैं हुसैन, आज हिंदू भी ये कहते हैं हमारे हैं हुसैन। और एक बड़े गजब की बात, ओम प्रकाश महमूद लखनवी ये अलम मुबारक मेरे सामने रखे हैं, ये मत समझो कि ये किसी और ने बनाए। इतिहास पढ़ो, अल्लाह की कसम तारीख पढ़ो, करबला में हुसैन पाक ने अपने हाथ से अलम बनाकर अपने भाई अब्बास को दिया था और कहा था अब्बास तुम मेरा अलमदार है, इसीलिए हजरत अब्बास को अलमदार कहा जाता है। ओम प्रकाश महमूद लखनवी की गजब की बात कहते हैं, ओम प्रकाश महमूद लखनवी कहते हैं कि देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता मखमूर गम अब्बास का,
नक्शे सजदा बन चुका है हर कदम अब्बास का। और कल मुसलमानों में देखेंगे अकीदत की कमी, हो के हिंदू हम उठाएंगे अलम अब्बास का। हो के हिंदू हम उठाएंगे अलम अब्बास का। इसी तरह कुंवर महेंद्र सिंह बेदी कहते हैं कि सदियों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात, सदियों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात। अरे अब तक जमीन पे कर्ज है सजदा हुसैन का, अब तक जमीन पे कर्ज है सजदा हुसैन का। और बालाराम भोपाली ने उर्दू जुबान को हिंदुस्तान में पैदा होने को 800 साल का जमाना बीता, और 800 साल उर्दू की जिंदगी में लाखों शायर पैदा हुए, लाखों शायरों ने अपना अपना दिल का हाल हुसैन पाक की बारगाह में पेश किया। मगर बालाराम भोपाली ने इतनी गजब की बात कही कि आज तक कोई उर्दू जुबान का शायर अपने जहन को वहां तक नहीं पहुंचा सका। बालाराम भोपाली कहता अब्दुल शुक्र साहब कि मेहंदी के एक पत्ते में ये राज बंद है, मेहंदी के एक पत्ते में, मेहंदी पहचानते हो ना जिसको हाथ पर लगाया जाता है। बालाराम भोपाली कहते हैं कि मेहंदी के एक पत्ते में ये राज बंद है। अरे ऊपर से ये हसन है तो अंदर से है हुसैन, ऊपर से ये हसन है तो अंदर से है हुसैन। यूं पत्ता है तो हरा है, पीस लो तो सुर्ख है। मेहंदी के एक पत्ते में बालाराम भोपाली कहते हैं कि मेहंदी के एक पत्ते में ये राज बंद है, ऊपर से ये हसन है तो अंदर से है हुसैन। इसी तरह कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं कि हजारों सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती है। भाई नमाज के सदके इंसान बचता है ना, नमाज पढ़ो तो बलाएं दूर होती है, नमाज पढ़ो तो आफतें दूर होती है, नमाज पढ़ो तो मुश्किलें दूर होती है, नमाज पढ़ो तो बीमारियां दूर होती है। कहते हैं कृष्ण बिहारी नूर कहते हैं कि हजारों सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती है, लाखों सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती है। अरे करोड़ों सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती है। कृष्ण बिहारी कहते हैं कि हजारों सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती है, और खुद नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। खुद नमाज को जो बचा ले, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। हजारों सर है नमाजें जिन्हें बचाती है, खुद नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। और याद रखें लाला लजपत राय बलरामपुरी, इमाम हुसैन बच्चे हैं और बीबी फातिमा की गोद में है। इमाम हुसैन बच्चे हैं बिल्कुल छोटे और अपनी मां बीबी फातिमा की गोद में है। लाला लजपत राय बलरामपुरी, लाला लजपत राय उस नक्शे को खींचते हैं कि हुसैन पाक अपनी मां की गोद में है। हुसैन पाक को मां की गोद में देखकर लाला लजपत राय ने एक नक्शा खींचा कि इश्क तौहीद का पैगाम लिए बैठी है। इश्क तौहीद का, लाला लजपत राय कहते हैं इश्क तौहीद का पैगाम लिए बैठी है, दीन का एक हसीन नाम लिए बैठी है। इश्क तौहीद का पैगाम लिए बैठी है, दीन का एक हसीन नाम लिए बैठी है। अरे शक्ले शब्बीर में खुदा शाहिद है, फातिमा गोद में इस्लाम लिए बैठी है। नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न याद हुसैन।
इश्क तौहीद का पैगाम लिए बैठी है, दीन का एक हसीन नाम लिए बैठी है। शक्ल शब्बीर में खुदा शाहिद है, फातिमा गोद में इस्लाम लिए बैठी है, फातिमा गोद में इस्लाम लिए बैठी है। इसी तरह वेंकट स्वामी रामैया कामिल हैदराबादी, वेंकट स्वामी रामैया कामिल हैदराबादी ने एक ऐसा नक्शा खींचा है, अल्लाह की कसम नेल्लोर वालों, कि आज तक किसी अकीदे वाले का भी दिमाग वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक वेंकट स्वामी रामैया का दिमाग पहुंचा है। अकीदत और मोहब्बत वालों का भी दिमाग वहां तक नहीं पहुंचा जहां वेंकट स्वामी रामैया का दिमाग पहुंचा है। आका हुसैन की ताकत, आका हुसैन का पावर और हुसैन पाक की अजमत का नक्शा किस तरह वेंकट स्वामी रामैया खींचते हैं कि सुलगते दस्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते। सुलगता दस्त यानी वो रेत का इलाका जो बिल्कुल गर्मियों में जलता है, पांव रखो तो पांव में छाले आ जाए। करबला का मैदान ऐसा ही था। तो वेंकट स्वामी कहते हैं कि सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, यानी अगर हुसैन चाहते तो क्या नहीं हो सकता था कि जलते हुए रेगिस्तान में कश्मीर जैसे बर्फीले मौसम को बुला लेते। हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाती, जलती हुई रेत बर्फ बन जाती। वो वेंकट स्वामी रामैया कहते हैं कि सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते और भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। शबनम समझते हैं ना, तो शबनम गिरती है। कहते हैं कि सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगोकर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। अरे हुसैन इब्ने अली की प्यास एक रात थी, वरना अरे फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास, हुसैन इब्ने अली की प्यास एक रात थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। इसी तरह कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी कहते हैं कि मोहब्बत की हदें अपनी वफाओं से बदलते हैं। मोहब्बत की हदें अपनी वफाओं से बदलते हैं। हमारी भी आंखों से आए लोगों अब आंसू निकलते हैं और फकत इस्लाम के ले आने से जन्नत मिल नहीं सकती। अलम अब्बास का लेकर चलो, हम साथ चलते हैं। अलम अब्बास का लेकर चलो, हम साथ चलते हैं। इसी तरह लाला लजपत राय और कालका प्रसाद कहते हैं कि हिंदू है मुसलमान के मुकाबिल तो नहीं है। हिंदू है मुसलमान के मुकाबिल तो नहीं है। और ये कहकर मुसलमानों के मुंह पर वो तमाचा मारा है उसने कि वो तमाचे की लाली आज तक नहीं गई, क्योंकि करबला में हुसैन के गले पर छुरी चलाने वाले नमाज पढ़ने वाले ही थे, दो हाथ की दाढ़ी वाले ही थे। आज सारे झगड़े दाढ़ियों पर हो रहे, इसकी छोटी, उसकी बड़ी, उसकी ऊपर, उसकी नीची, सारे जंगो जदाले दाढ़ी में लगते हैं। अरे आसाराम बापू की दाढ़ी भी इतनी बड़ी है, रामदेव बाबा की दाढ़ी इतनी बड़ी है। आज दाढ़ियों पर जंग हो रही। हुसैन की गर्दन काटने वाले भी दाढ़ी वाले, हुसैन को शहीद करने वाले, हुसैन का पानी बंद करने वाले भी दाढ़ी वाले और नमाज पढ़ने वाले थे। क्या भरपूर तमाचा मारा है माथुर ने। माथुर कहते हैं जनाब कि हिंदू है मुसलमान के मुकाबिल तो नहीं है, इस्लाम और कुरान के कायल भी नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदू है मुसलमान के मुकाबिल तो नहीं है, इस्लाम और कुरान के कायल भी नहीं है। अरे गुमराह और बददीन सही मगर आए माथुर, गुमराह
और बददीन सही मगर माथुर सद शुक्र के शब्बीर के कातिल तो नहीं है। सद शुक्र के शब्बीर के कातिल तो नहीं है। सद शुक्र के शब्बीर के हिंदू है, मुसलमान के मुकाबिल तो नहीं है। इस्लाम और कुरान के कायल भी नहीं है। बददीन और गुमराही सही मगर माथुर सद शुक्र के शब्बीर के कातिल तो नहीं है। सद शुक्र के शब्बीर के कातिल तो नहीं है। इसी तरह यही माथुर लखनवी प्रेमचंद्र माथुर लखनवी कहते हैं कि महशर में हम भी अज़्मे जवा ढूंढ रहे हैं। प्रेमचंद्र माथुर लखनवी कहते हैं कि महशर में हम भी अज़्मे जवा ढूंढ रहे हैं और सजदों के लिए हक का निशा ढूंढ रहे हैं।